ये भीम की खुजली वाली पागल कुतिया की नालायक और नाजायज भटकती हुई परेशान आत्माओं, बहन के लोड़े मादर चोदो, बिलैती फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, कोठे पर के एक्सपायरी डेट के नरमुंडो, बाबा सिर के खून चूसने वाले खटमलो, सालो ये भी सच्चाई सुन लो। एक मजदूर को कहता है कि अगर नौकरी से निकाल देता है तो आप कोर्ट का शरण ले लो। बहनचोद, कोर्ट का शरण लेने के बाद आप कहीं नौकरी नहीं कर सकते। एक तरफ कहता है नौकरी नहीं कर सकते और दूसरी तरफ कहता है केस तो सालों साल चलेगा। बहनचोद, यही कानून होता है तेरा भड़वो। दूसरी बात, जय भीम के घर चलो, बहन के लोड़ो। 2 महीने हो गए तुम्हारे बाबा साहब का बलात्कार होता जा रहा है। बहन के लोड़े, कोई आ क्यों नहीं रहा? जाओ थाने में मेरे कंप्लेन करो, कोर्ट में हमें खड़ा करवाओ। बहन के लोड़े, तुम्हारे बाबा साहब की बलात्कार होती जा रही है डे बाय डे, और तुम लोग धृत राष्ट्र बन बैठे हो। बहनचोद, बेचारा वो तो अंधा था, लेकिन तुम तो देखते भी हो और सुनते भी हो। बढ़ो, कुछ तो करो, शर्म। जाओ थाने में, कोर्ट में मेरे खिलाफ कंप्लेन करने। सब चीज़ है ना तुम्हारे पास, देश संविधान से चलता है। जाओ जरा एक बार, हमें भी तो खड़ा करवाओ। हम भी चाहते हैं साहब, हम भी अपनी गाली दी है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हम साबित करेंगे जी हमने गाली दिया है, सही दिया है। आपके पास कोई जवाब है तो हमें बताइए, नहीं तो हमने जो कहा वो स्वीकार कीजिए। सालो निठल्लो, तुम दुर्योधन की टांग खींचने की बात करते हो, यहाँ बहन के लोड़े अपने बाबा साहब की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो। गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के भुजन छट्टो, पूजना चाटने वाले निठल्लो, सिर्फ पागल खुजली वाली पागल कुतिया की तरह बिलबिलाने से कुछ नहीं होने वाला। बेटा कोर्ट जा, थाने जा, मेरे नाम का कंप्लेन दर्ज करवा। नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब मेंशन है, एक बार करवा तो सही। हम भाग थोड़ी रहे, हम तो सीना ठोक के कहने वाले आदमी हैं। बेटा याद रखना, हिंदू है तो हिंदुस्तान है, और अगर तुम हिंदू नहीं तो तुम्हारे लिए हिंदुस्तान नहीं। गांडू साहब का संविधान जब तुम्हारे गांडू साहब की इज्जत नहीं बचा पा रहा बहन के लोड़े, तो वो किसी और माँ बहन बहू बेटी की इज्जत कैसे बचा पाएगा? तभी तो सालों साल केस चलता है। बलात्कार करता है, सालों साल केस चलता है, और लास्ट में बरी कर दिया जाता है। देख रहे हो ना सच्चाई? भड़वो, समझ आ रहा है तुझे? आई ना, दिखा रहा हूँ, आई ना। और हाँ, हे हिंदवासियों, गरीब मजदूर और मजबूर लोग ही हमारे देश या दुनिया की नींव होते हैं, जिस पर देश और दुनिया की धरोहर खड़ी होती है, विरासत खड़ी होती है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हमें हमेशा इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि यही वो हैं जो हमारे अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में साथ देते हैं। नेता या राजनेता क्या है बहनचोद, जैसे भी ऊपर नीच होगा वो विदेश भाग जाएगा। झेलना आम आदमी को पड़ता है, आम नागरिक को पड़ता है। इसलिए हम आप तमाम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि कंप्रोमाइज़ और कोऑपरेशन के साथ ज़िंदगी जिएं, और इन पर भरोसा ना करें, किसी नेता या राजनेता का रखेल ना बने। अब हमें देखिए, हम किसी का सहारे नहीं जीते, ना तो हम किसी के भाव में हैं, ना किसी के अभाव में हैं, ना मैं किसी के प्रभाव में हूँ। इसलिए लीगल तरीके से मेरे पास कोई आ नहीं सकता, और इलीगल तरीके से मैं आने नहीं दे सकता। इसलिए फिक्र मत कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक आम आदमी तक शेयर कीजिए और उनको अवगत करवाइए, ताकि ये देश आम आदमी का है, आम नागरिक का है। उनको एहसास होना चाहिए। नेता राजनेता का क्या है, वो तो हमारे और आपके पैसों पर पलता है, और जो हमारे आपके पैसों पर पलता है उनसे हम क्यों डरें? ये हमारी क्षमता होनी चाहिए कि उनसे हम काम करवा लें, क्योंकि हमने भेजा है, वो हमें थोड़ी भेजा है। हम लोगों की कमाई पर वो जीते हैं, हम लोग उनकी कमाई पर नहीं जीते। इसलिए हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि उनसे हम काम करवा लें। काम करें तो ठीक, नहीं तो बांस डालिए। इतना ही ध्यान रखिए, बांस डालने की क्षमता रखिए।
once again from the core of my heart, million of thanks for the sake of you.